चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो, एक टॉपिक हमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ना था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो मैंने आपसे कहा था कि वो टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। वो टॉपिक था आईयूपीएससी नेम का, है ना। वो टॉपिक था आईयूपीएससी नेम का। वो टॉपिक हमें पढ़ना था आईयूपीएससी नेम। सही है ना बेटा। लिहाजा अब क्योंकि आईयूपीएससी नेम के अंदर जो है, आईयूपीएससी नेम में कॉम्प्लेक्सेस के हमें आईयूपीएससी नेमिंग्स करने थे। और क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम गुजर गया, लास्ट वीक क्लास नहीं हुई। वो एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। लिहाजा अब मैंने ये किया है कि हम जो है वो चैप्टर 11 पहले पढ़ लेंगे, और उसके बाद चैप्टर 11 पढ़ने के बाद फिर जो मैं आईयूपीएससी नेम होगा वो पहले पढ़ा दूंगा मैं। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, कोर्स आपका जो है वो बहुत फिजिबल चल रहा है, बहुत ज्यादा। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन का इशू है, लेकिन ये कि वजह आप रेगुलर क्लासेस लेते रहें। कुछ स्टूडेंट जो है वो इसमें एब्सेंट हैं, नहीं आ रहे हैं। आप क्लासेस प्रॉपर लेते रहोगे बेटा, तो आप जैसे हमने आप पहले जो क्लासेस ली थी, आप देखें जब क्लासेस के बाद आप सेंटर आए थे तो आपको कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं हुआ था, आपको कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं हुआ था। और हमने उसी के आगे कंटिन्यू कर लिया था। सिर्फ जो बच्चे एब्सेंट थे उन्हें स्टिल प्रॉब्लम थी, और इवन ये कि हमने उसके अंदर फिर आपको रिवीजन भी करवाया था। चैप्टर नंबर 1 हमने रिवाइज भी कर लिया था। तो इसी तरीके से आप जो है, इसी तरीके से आप अभी भी अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर लॉकडाउन का कोई इतना बड़ा इशू होगा नहीं। और चीजें होती जाएंगी इंशाल्लाह, प्रॉपर जो है आपकी चीजें चलती रहेंगी। बस आपने कंटिन्यू रहना है, हर सब्जेक्ट में आप कंटिन्यू रहिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला जब आप सेंटर आएंगे तो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम उन प्रॉब्लम्स को रिवाइज करवा देंगे। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। अब मैंने इसी वजह से कोशिश हम ये कर रहे हैं कि बेटर आपकी प्रिपरेशन हो टेस्ट के लिए। जो है वो मैंने आपसे कहा था एक शेड्यूल में, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि टेस्ट के लिए हो सकता है मैं आपको फिजिकल बुला के एक दिन सिर्फ बुलाकर और टेस्ट ले लिया जाए। इसमें हम ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, तो इसी वीक में आपको इन तमाम चीजों को जो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज हम चैप्टर 11 शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। 3 टॉपिक इस चैप्टर 11 के पढ़ने हैं। इस वीक मोस्ट प्रॉब्ली के चैप्टर 11 हमारा इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक जो था आईयूपीएससी नेमिंग का, वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनाब ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बस अपनी क्लासेस आपकी जो है प्रॉपर होनी चाहिए बेटा। क्लासेस आप लेते रहेंगे तो आपको फायदा होगा। चैप्टर नंबर 11 जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। कुछ हमें केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान का मकसद हमें सिर्फ बताने की केमिकल इंडस्ट्रीज जो है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है। लेकिन बहरहाल इसमें कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज का जिक्र है कि केमिकल इंडस्ट्रीज है वो क्या होती हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई थिंक तो इसके जो आपके सिलेबस में शामिल है वो फर्टिलाइजर है। और इसके अलावा जो है 2 टॉपिक्स हैं, टोटल 3 टॉपिक इसके अंदर मौजूद हैं। फर्टिलाइजर है, ग्लास है, और प्लास्टिक्स है। फर्टिलाइजर, ग्लास और प्लास्टिक्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। फर्टिलाइजर, ग्लास एंड प्लास्टिक्स, तो वो हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा वो इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो, एज वेल एज हम पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर ऑनलाइन रही या फिजिकल रही वो बहुत बेहतर आपके समझ में आएगा। इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, और आपको अंदाजा भी है। चलें जी, पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं भाई। ये टॉपिक हमारा है बेटा, ये चैप्टर 11 है, केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। अब आते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हम किसे कहेंगे? फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन दैट इज एडेड टू सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ। अब इसमें जरा 2-3 बातें। सबसे पहले फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। पहली बात देखिएगा, जो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि फर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या बातें आ रही बेटा। कि सबसे पहली बात कि फर्टिलाइजर जो है वो पहली बात क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दोनों हो सकते हैं मटेरियल। फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक जो है वो भी हो सकता है।
इसके बाद इसके अलावा और इसमें क्या बात मेंशन की गई है बेटा, और क्या बात कही गई है आपको, एज वेल एज नेचुरल, नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन that is added, natural and synthetic origin, ठीक है, to supply is added to soil to supply nutrient essential to plant। ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है भाई, ये इस्तेमाल क्यों हो रहा है, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ। ये जनाब ऊपर जो है ये लिखा हुआ है, ऊपर जो आपको देखिए ग्रीन और रेड कलर से शेड मैंने किया हुआ है, ये जनाब फर्टिलाइजर की ओरिजिन है कि कहां से आ रहा है। और आखिरी जो आपको येलो शेड नजर आ रहा है, ये फर्टिलाइजर का की एप्लीकेशन है कि हम फर्टिलाइजर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऊपर जो है, ऊपर जो है वो क्या है बेटा, ऊपर इसकी जो है वो कंडीशंस हैं कि फर्टिलाइजर कहां से आए, ओरिजिन क्या है, और आखिरी शेडेड लाइंस जो है वो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन है। पहली बात कि फर्टिलाइजर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये आखिरी लाइन में है कि फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम सॉइल में ऐड करके उसको जो प्लांट को एसेंशियल जो न्यूट्रेंट होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, हम इसके लिए फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए फर्टिलाइजर क्या काम कर रही है, फर्टिलाइजर का फंक्शन ये है कि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। फर्टिलाइजर जो है उसकी ओरिजिन दो है, एक ऑर्गेनिक होते हैं और दूसरा इनऑर्गेनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक होंगे वो नेचुरल है, ठीक है, जो अच्छा इसके अलावा ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक, कि हम जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो अलग अलग जगहों पे हम तैयार करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी फर्टिलाइजर होते हैं, इनऑर्गेनिक भी फर्टिलाइजर है। इसके अलावा फर्टिलाइजर नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। फर्टिलाइजर नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल जो आपको नेचुरली मिल रहे हैं, और सिंथेटिक जो हम लेबोरेटरी में या किसी इंडस्ट्री में हम तैयार कर सकते हैं, वो सिंथेटिक कहलाते हैं। देखिए फर्टिलाइजर नेचुरली भी हम ऑब्टेन करते हैं, हमें कुदरती तौर पर फर्टिलाइजर मिल रहे हैं, वो आगे जाके आपको डिटेल बताऊंगा मैं। और सिंथेटिक कि हमने उन न्यूट्रिएंट्स को जो उन फर्टिलाइजर में नेचुरली मौजूद हैं, उनको देखते हुए हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर को सिंथेसाइज कर लिया है, इंडस्ट्रीज में तैयार कर लिया है, ताकि हम जितने भी प्लांट जो है वो लगाएं, उनकी ग्रोथ के लिए जो भी अमाउंट हमें फर्टिलाइजर का चाहिए, उस फर्टिलाइजर को हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन दैट इज एडेड टू सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो बेटा, तो आप मुझे लाजमी तौर पर चैट में बता दीजिएगा, ताकि उसको हम पॉइंट को साथ साथ क्लियर करते जाएं। ये प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो आपको आई थिंक इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझे साथ साथ बता दीजिएगा, ताकि चीजें क्लियर होती चली जाएं। और फिर आप इसको याद कर लीजिएगा, इसका हम कोई टेस्ट कंडक्ट करेंगे, मैंने आपको अभी इन्फॉर्म किया था। इसको हम आते हैं नीड फॉर फर्टिलाइजर। नीड फॉर फर्टिलाइजर, fertilizer stimulate the process of metabolism in plant cell. The need of fertilizer is twofold, to make up the deficiency of essential elements like nitrogen, phosphorus, and potassium, and to maintain the pH of the soil. To maintain the pH of the soil. अब फर्टिलाइजर जो है, इसको हम दो रीजंस है, मेन जो रीजंस है फर्टिलाइजर को यूज करने की, वो दो रीजंस है। पहली रीजन क्या है कि फर्टिलाइजर उन डेफिशिएंसी को, जो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स में, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अगर एलिमेंट के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो एलिमेंट्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते। सॉरी, एलिमेंट्स मुराद प्लांट्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते।
लिहाजा अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो शायद जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर उनमें ग्रोइंग का प्रोसेस नहीं होता। लिहाजा इस वजह से हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को हम रिमूव कर सकें बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर। इसके अलावा टू मेंटेन पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए हम फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। अगर सॉइल की पीएच बहुत ज्यादा हो जाए जब प्रॉब्लम है, अगर सॉइल की पीएच बहुत कम हो जाए जब प्रॉब्लम है। तो सॉइल को एक स्पेसिफिक फॉर्म में उसकी पीएच रहनी चाहिए, अदरवाइज सॉइल की पीएच अगर वेरिएट कर जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हैं। हमने पीएच स्केल फर्स्ट टाइम में आपको बताया था, पीएच के मुतालिक बहुत सारी बातें। तो पीएच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीएच अगर मेंटेन रहेगा तो प्लांट प्रॉपर ग्रो कर सकता है। दो यू नीड्स हैं फर्टिलाइजर को कि अगर प्लांट्स के अंदर पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर, एज वेल एज अगर पीएच प्लांट की मेंटेन नहीं है तो हम उस पीएच को मेंटेन करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर। ओके, इसके बाद हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में क्या है बेटा, 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, calcium, magnesium and sulfur. These are present in plants tissues in quantity from 0.515 to 6%. ये जरा आप अच्छी तरह समझिएगा बेटा। इसमें आपको ये बात मेंशन की जा रही है, आपको ये बात मेंशन की जा रही है, ये भी आगे आपको बताते हैं बेटा, ये भी आगे बताते हैं कि फर्टिलाइजर किस तरह से पीएच मेंटेन करता है। अगर आपको पीएच जहन में, पीएच के माने होते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है पीएच है, और इसकी न्यूट्रल वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अगर 7 से ज्यादा है तो वो एसिडिक होगा, 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। लिहाजा ये हम आपको अगर याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हमने एक टॉपिक जो है फर्स्ट में पढ़ा था पीएच के साथ, जो हमने बफर्स आपको शायद पढ़ाया था। बफर्स, बफर्स क्या करता है, बफर्स जो है मिक्सर होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, जो पीएच को मेंटेन कर दो। यहाँ पर एक बफर्स के तौर पर फर्टिलाइजर काम करता है, और पीएच की वैल्यू ज्यादा या कम है उसको मेंटेन करता है। फर्टिलाइजर के अलग अलग टाइप्स हैं, तो हम पहले सॉइल की पीएच नोट करते हैं कि उस पीएच को हमें कम करना है या इंक्रीज करना है, और उसके लिहाज आप देखें हर जगह हर सॉइल के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर, ऐसा नहीं होता कि एक ही फर्टिलाइजर हर जगह चल जाए। हाँ, अगर वो नेचुरल है। अब जो नेचुरल चीजें होती है ना बेटा, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी चीजें प्रॉपरली मैनेज कर दी हैं कि उस नेचुरल के अंदर फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं अगर, जो वेस्टेज होती है, जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीशन जो होता है एनिमल्स का, उसमें वो तमाम चीजें मौजूद हैं। वो किसी भी टाइप के सॉइल में, वो पीएच सॉइल की ज्यादा हो, पीएच सॉइल की कम हो, वो एक्सक्रीशन जो एनिमल्स का है वो हर सॉइल पर चल जाता है। लेकिन जब हम बनाते हैं तो हमने जो फर्टिलाइजर बनाए हुए, वो फर्टिलाइजर हमने बनाए में अलग अलग सॉइल के लिहाज से कि उसकी पीएच वैल्यू बढ़ानी है, पीएच वैल्यू कम करनी है, इस लिहाज का फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो बेसिकली फर्टिलाइजर एक बफर्स का काम कर रहा है जो पीएच को मेंटेन करता है फॉर द सॉइल। ओके, जब बफर्स काम करते हैं वो इस तरीके से फर्टिलाइजर काम करेगा। ये आगे अब और डिटेल आएगी इसकी। अब जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी हैं, जैसे अब 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो के माने क्या है बेटा, कि जो लार्जर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके ऊपर प्लांट की जो ग्रोथ है वो न्यूट्रिएंट्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। लिहाजा उसमें, अच्छा, प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट्स हैं। तो हर एक को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए और उसके साथ वो ग्रो होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं कि जो बहुत बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट उनके फ्रूट्स प्रॉपर नहीं आते। इसके माने क्या है, जो फ्रूट्स वाले न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसकी कैटेगरीज हैं। लिहाजा यहाँ पर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है बेटा, उसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम एंड सल्फर। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एलिमेंट्स ही है ना, जैसे हमारी बॉडी में सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं,
उन एलिमेंट्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वेजिटेबल से, फ्रूट से, यानी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट्स में ये चीजें होंगी तो हमारी बॉडी में आ रही हैं। तो एक बड़ा इंटरेक्शन, जो फूड चेन आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, वो यही है कि हम एक दूसरे को किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक पूरी साइकिल चल रही होती है। लिहाजा जो हमारी बॉडी को एलिमेंट्स चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा था एक दफा कि अगर आयरन कम हो गया, हेमोग्लोबिन कम हो गया, तो क्या आप कोई कील खा लेंगे ताकि आयरन की कमी पूरी हो जाए? वो हम कहाँ से मेंटेन करेंगे? प्लांट से। तो प्लांट्स में आयरन होगा तो आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको ये बात कही थी कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्पेनिश है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसके अंदर क्या आयरन है। जो व्हाइट चीजें लाइक मिल्क है, बनाना है, इसमें क्या कैल्शियम है। एप्पल के अंदर बहुत सारी आयरन है। लिहाजा एप्पल रस्टेड भी हो जाता है, ओपन एयर के अंदर एप्पल का कलर ब्राउन हो जाता है, वो बेसिकली रस्टिंग है इन एप्पल। तो एलिमेंट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो चीजें हैं वो हमें हमारे लिए फायदेमंद है। उनमें अगर कमी आएगी तो वो जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसमें फर्क पड़ेगा। उस ग्रोथ को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत चीजें मॉडिफाइड हो गई हैं, तो उसको ग्रोथ को प्रॉपर देखने के लिए हमने फर्टिलाइजर की अलग अलग बहुत सारी टाइप बना ली हैं कि सॉइल के लिहाज से, प्लांट्स के लिहाज से, कल्टीवेशन के लिहाज से हम अलग अलग फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बहरहाल, तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं फर्टिलाइजर में? वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नंबर थर्ड पोटेशियम, नंबर फोर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये जनाब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये प्लांट्स के टिश्यूज में होते हैं। 0.15% से 6% तक ये प्लांट्स के टिश्यूज के अंदर मौजूद है। ठीक है बेटा। इसके बाद 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट, 7 माइक्रो होते हैं। माइक्रो के माने बहुत कम होंगे, 0.15 टू 400 ppm। ठीक है ना? ये मिलीमीटर पर पार्ट ये कहलाता है, ये मिलीमीटर पर पार्ट ये कहलाता है। ये टिश्यूज में बहुत कम अमाउंट में होंगे। और ये 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? ये जनाब बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिबेडनम एंड जिंक। ये माइक्रो जो है, अब वो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। लिहाजा प्लांट्स के फर्टिलाइजर के अंदर 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, और 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यूज की शक्ल में पेपर में आ सकता है। नाम तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, बट माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होंगे? देयर आर 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द फर्टिलाइजर which is present 0.15% to 6% in the plants, and 7 micronutrients are present in fertilizer, which is present 0.515 to 400 ppm per in the plant. लिहाजा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत लेस अमाउंट में होंगे बट होते हैं, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिबेडनम एंड जिंक। ठीक है बेटा। इस स्लाइड में तमाम चीजें क्लियर हो गई। हम एक एक स्लाइड डिस्कस करते जा रहे हैं, उसको मैं डिटेल से बताता जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। वे साथ साथ आप देखें डिस्कस करते चले जाएं, क्योंकि अब आपने फिजिकल क्लासेस भी ले ली हैं, तो अब वो तमाम इंटरेक्शन प्रॉपर हो चुका है। तो आप उसको साथ साथ शेयर करते जाएं, बजाय इसके कि हम आखिर में जाके को 2-4 मिनट दें। साथ साथ डिस्कस करते जाओ। इस स्लाइड में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे बताएं भाई, चैट करके आप मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ गया बेटा? हाँ भाई, सबके क्लियर है? सब जाग रहे हैं, सो रहे हैं? सब जाग रहे हो ना भाई? प्रॉपर क्लासेस देना बेटा। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया? ये हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? ये हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। ये यास्मीन और अरीबा का मैसेज आके क्लियर है, बाकी सब के सब सोने में लगे हुए हैं। जागते रहे बच्चों, आवाज लगाऊं? जागते रहो, जागते रहो। हाँ, चले जी। तो अच्छा, चले अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये हमने यहां तक जो डेफिनेशन पढ़ी हमने बेटा, डेफिनेशन फर्टिलाइजर की नीड क्यों है? बिकॉज फर्टिलाइजर दो चीजों पर वर्क कर रहा है। डेफिशिएंसी जो एसेंशियल एलिमेंट्स की है उसे वो कंप्लीट करेगा और पीएच को मेंटेन करेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर में जो ऊपर लिखा हुआ है कि एडेड टू सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, अब कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा? एसेंशियल टू प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से होंगे? मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो 6 हो जाएंगे और माइक्रो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ओके।
इसके बाद हम आते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा है, ये देखिएगा, ये फर्टिलाइजर, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मोस्ट ये फास्फोरस और ये क्या आ गया, पोटेशियम। ये अच्छा, इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर आप प्लांट की पिक्चर को जरा गौर से देखिएगा। अगर आप प्लांट को गौर से देखें तो ये देखिएगा जरा, ये नाइट्रोजन किसके लिए है, लीफ के लिए, फास्फोरस रूट्स के लिए, और ये स्टेम के लिए। ये आप गौर से इस डायग्राम पर जरा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि प्लांट्स में कितनी चीजें जो मेजर हैं, मेजर कौन कौन से, यहाँ पे देखें, यहाँ पहले नोट करो बेटा, ये नंबर वन, द मेकअप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इस डायग्राम से आपको इनके फंक्शन समझ में आ रहे हैं। प्लांट्स के तीन मेजर पार्ट, रूट्स, इसके बाद क्या है, स्टेम, इसके बाद क्या है, लीफ। पहले रूट्स, रूट्स स्ट्रांग होंगे, स्टेम होल्ड करेंगे, स्टेम स्ट्रांग होगा तो वो लीफ होल्ड करेगा, और उसके बाद लीफ के साथ ही वहां पर क्या हो जाएंगे, फ्रूट्स हो जाएंगे। अब आप इस डायग्राम को देखें, नाइट्रोजन, अभी अभी देखेंगे इसके बाद। अब जरा तीनों आ जाएंगे, अब आप जरा नोट कीजिएगा, इसके बाद आप देखें कि तीन एसेंशियल एलिमेंट्स है बेटा। अब देखिएगा, नाइट्रोजन किसके लिए बेटा, लीफ के लिए, फास्फोरस किसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, रूट्स को, और पोटेशियम किसको स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टेम को। तो ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, और ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स के तीन मेजर पोर्शन को, रूट्स को, स्टेम को और लीफ को स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रेथन करते हैं, जिससे प्लांट्स की प्रॉपर ग्रो हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं भाई, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट में आ जाएं तो जनाब ये आ गया, ऑर्गेनिक एंड मिनरल फर्टिलाइजर। मिनरल बेसिकली हम कहते हैं, मिनरल जो है, ये ऑर्गेनिक एंड मिनरल फर्टिलाइजर क्या होगा जरा देखते हैं भाई। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, लिहाजा ये प्लांट से और एनिमल से जो है ये एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, नेचुरल होंगे। ऑर्गेनिक जो है वो क्या होंगे, नेचुरल होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएंगे, जो हम एनिमल से ऑब्टेन करेंगे और प्लांट से ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स मैटर like oil cakes of cotton seed meal, animal manures like cow dung, sheep and human excretions. Okay. Mineral fertilizers are manufactured products obtained from mineral raw materials. These are preferred on organic fertilizer as they contain percentage of nitrogen and phosphorus in the required amount of specific crop. अब जहां देखिएगा कि मिनरल फर्टिलाइजर्स क्या होंगे बेटा, मिनरल फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, जो हम इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो हम कहां से ऑब्टेन करेंगे, प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो ऑब्वियसली जो एक्सक्रीशंस हैं एनिमल्स और ह्यूमंस की, वो फर्टिलाइजर है। प्लांट के मैटर लाइक ऑयल केक्स जो हैं वो कॉटन एंड सीड मील जो है, ये सारे क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजर होंगे। लेकिन याद रखना, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का रेशियो है वो फिक्स्ड होता है, वो कांस्टेंट होता है। और वो इस तरीके से होगा कि शुरू में तो हमारे पास ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी कि हम फर्टिलाइजर को प्रिपेयर करें, लिहाजा हम ऑब्वियसली जो है वो हम सारा हमारा जो फोकस था, जो बेस था, वो किस पर बेस था, वो बेस हम कर रहे थे किसके ऊपर, नेचुरल फर्टिलाइजर्स पर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनती गई, साइंस में प्रोग्रेस होती गई, तो उस प्रोग्रेस के साथ साथ हमने जो है वो फर्टिलाइजर तैयार करने शुरू कर दिए। जो मिनरल फर्टिलाइजर है वो मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हैं कहाँ पर, हम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के जरिए। और इसका फायदा क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है, इनकी तादाद, इनकी परसेंटेज हम अपने लिहाज से मैनेज कर सकते हैं, और वो डिफरेंट टाइप या स्पेसिफिक क्रॉप्स के अंदर हम इन फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिएगा जरा, ये आ गई, ये आपके पास डिटेल आ गई है। ये देखिएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ह्यूमन के हैं या एनिमल्स के हैं, इस पर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ये सॉइल में आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे सॉइल के अंदर आ गए, इसके अंदर इन तमाम जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है।
प्लांट्स रूट्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट के जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ से लेंगे, वो लेते हैं सॉइल में से। अब सॉइल में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको नजर आ रहा है बेटा, जो एक्सक्रीशंस हैं एनिमल्स की या ह्यूमन की, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। और इसके बाद जो है सेकंड है क्रॉप्स रेजिड्यूज आर डिकम्पोज टू मिनरल्स। ये क्रॉप्स रेजिड्यूज हैं और ये मिनरल फर्टिलाइजर हैं जो कि हम प्रीपेयर्ड करते हैं, लेबोरेटरी में हम प्रीपेयर्ड करते हैं, ये मिनरल फर्टिलाइजर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटेशियम जो है, इनके अमाउंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सॉइल को देखते हुए हमें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन से एलिमेंट हमें ज्यादा चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये सारी चीजें हम फर्टिलाइजर में ऐड कर सकते हैं। इससे अब मिनरल को ज्यादा प्रीफरेंस दी जाती है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये सॉइल में जाएंगे, ये फर्टिलाइजर कहाँ गए, सॉइल में गए। सॉइल में जब फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब होंगे तो अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में शामिल कर देंगे, और जो रूट्स हैं ये इन सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। और इसके बाद ये ऊपर से देखें पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और फिर ये एक्सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स विद द हार्वेस्ट, ये एक्सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस तरीके से ये सारा एक सेटअप आपको नजर आ रहा है, ये आओ जो है वो सॉइल के ऊपर और ये सॉइल के अंडरग्राउंड, ये इस तरह का सेटअप होता है। जो फर्टिलाइजर है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को, और सॉइल जो है वो उसमें सॉइल जो है वो सॉइल से जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर और आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। फर्टिलाइजर को हम तीन हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। एक फर्टिलाइजर क्लासिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। देयर आर थ्री मेन फर्टिलाइजर यूज इन वेरियस क्रॉप्स: नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर। ये जो फर्टिलाइजर है, तीन तरह के फर्टिलाइजर जो है वो यूज होते हैं: नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसके अंदर नाइट्रोजन हो, जिसमें नाइट्रोजन हो। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जिसमें फॉस्फोरस का अमाउंट होता है, और पोटेशिक फर्टिलाइजर के अंदर पोटेशियम का अमाउंट होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आते हैं जनाब, इसके बाद हम आते हैं, ये देखिएगा, ये जनाब ये आपके सामने कुछ चीजें नजर आ रही हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ग्रीन अप प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो लीफ है इसे जो है वो अब नाइट्रोजन जो है वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये प्लांट्स के जो लीफ होते हैं इनको नाइट्रोजन सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। फॉस्फोरस है रीच डाउन टू द रूट्स एंड हेल्प प्रोड्यूस ब्लूम्स। ये डाउन की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, और इसके बाद जो है वो नीचे की तरफ जाता है, और ये रूट्स को स्ट्रॉन्ग करके और प्लांट्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। और जो पोटेशियम है जिसको आप पोटेशिक फर्टिलाइजर कहते हैं, ये प्रोमोट्स ऑल अराउंड द वेल बीइंग। ये चारों तरफ से प्लांट्स के स्टेम जो है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, और हर तरफ से ये प्लांट्स को ऊपर की तरफ ग्रो करने में आसानी देता है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फॉस्फोरस नीचे आ रहे हैं, और ये जो पोटेशियम है ये अराउंड द प्लांट्स मूव कर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये फर्टिलाइजर चारों तरफ से, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड अराउंड द प्लांट्स, ये फर्टिलाइजर हर तरह से प्लांट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो तीन टाइप्स के फर्टिलाइजर हो गए बेटा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर है। इसके बाद हम आते हैं जनाब, हम आते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पर हम आते हैं। These fertilizer provide nitrogen to plants or soil। ये जो अभी आपको पता, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर रिक्वायर्ड एट अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट growth because it is necessary for the development of leaves and stem। ये रूट्स में से जब वो सीड आप डालते हैं तो सीड में से लीव्स और जो स्टेम निकलते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन नेसेसरी है।
It is the main constituent of the proteins that gives green color to the leaves. It is also improve the production of quality of the plant. आप इससे अंदाजा लगाएं कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन कितना जरूरी है। जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, दे आर फर्टिलाइजर। आप फर्टिलाइजर को कोई बहुत बहुत बड़ी अजीबोगरीब चीज ना समझे। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, हम इस्तेमाल करेंगे अमोनियम नाइट्रेट को, तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है। यूरिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम आगे चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो यूरिया नाइट्रोजन का कंपाउंड है, यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रो करने में इनिशियल स्टेज में, अब आप जब सीड को आप जो है वो जमीन में डालते हैं, तो सीड के ग्रो के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन जो है वो अर्ली स्टेज पर रिक्वायर्ड होगा, और ये लीफ और स्टेम की डेवलपमेंट के काम आता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर आप आ जाएं, इसके बाद देखें, तो मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। ये हम सब इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो तीन टाइप्स, ये तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर हैं। और ये फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, और इसके अलावा अमोनियम सल्फेट। ये कॉमन सॉल्ट्स हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये है ना कि आप लोग ये टॉपिक पढ़ते नहीं हो, तो हमारे जहन में ये कि फर्टिलाइजर कोई बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। हम जो बना रहे हैं वो सॉल्ट की शक्ल में, अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट हो गया, अब इसको इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये जनाब हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाएं, ये देखिएगा जनाब, ये इसमें ओके। अब जरा देखिएगा इसके अंदर जनाब, इसमें क्या हो गया बेटा, इसके अंदर जो है, इसमें अगर आप नोट करें, ये तमाम लीव्स के लिए, इनिशियल लीव्स के लिए बेटा, जब आप वो स्टेम जब स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके लिए फिर डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर यूज करेंगे ना। जब हम सीड से ग्रोइंग की तरफ जाते हैं, तो सीड से ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर चाहिए होता है। ठीक है ना। और ये कि इनविच फर्टिलाइजर्स यूज टू ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ये फ्रूट्स के लिए तो ये सारे मिलके, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम जो उसको ऑल अराउंड द सपोर्ट कर रहा है, वो फ्रूट्स के लिए जो जो लीव को सपोर्ट करता है, वही फ्रूट के भी काम आता है। ये देखिएगा, अब फर्टिलाइजर हमारे पास यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम है, अमोनिया है, और अमोनियम सल्फेट। इसमें जरा देखिएगा कि जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है, यूरिया 46% है, अमोनियम में 82% है, अमोनियम नाइट्रेट में 33% है, अमोनियम सल्फेट में 21% जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है। इसके बाद ये आपके सामने ये आ गया जनाब, ये आपके पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मौजूद है। ठीक है। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपके सामने नजर आ रहा है, अमोनियम नाइट्रेट आपके सामने जो है वो नजर आ रहा है। यूरिया जो है वो व्हाइट कलर का हो गया, अमोनियम नाइट्रेट ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूरिया, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, इसमें ये परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की होगी। ओके। इसके बाद यूरिया, it is a white crystalline solid, contains 46% nitrogen. It is an organic substance with the formula CONH2. ठीक है। NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2 जो है, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट्स प्रिपरेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम रिएक्ट करवाते हैं 400, ये हैबर्स वॉश प्रोसेस आ गया। इसको रिएक्ट करवा के हम अमोनिया तैयार करते हैं। अमोनिया को जब कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं H2NCOONH4। ठीक है। इसके बाद जनाब इसको जब हीट करेंगे, तो ये NH2CO NH2 और H2 इस तरीके से हम यूरिया जो है वो ये अमोनियम सायनेट कहलाता है। ये अमोनियम सायनेट है, इसको हम हीट करेंगे, तो अमोनियम सायनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। ठीक है बेटा, ये यूरिया है। अमोनियम नाइट्रेट आप देखें, अमोनियम नाइट्रेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंटेन्स 33% नाइट्रोजन। इट इज प्रीपेयर्ड बाय ट्रीटिंग नाइट्रिक एसिड विद अमोनिया। जब नाइट्रिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे, तो अमोनियम नाइट्रेट हम ऑब्टेन करेंगे। Ammonium sulfate, it is a white crystalline inorganic substance, contain 21% nitrogen. It is prepared by the reaction of ammonia and sulfuric acid.
ये अमोनियम सल्फेट हम इस तरह से हासिल कर लेंगे। तो सिंपल से रिएक्शंस हैं, ये 3 टाइप्स के नाइट्रोजन के आपके पास कंपाउंड, इसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, ये इनकी साथ साथ प्रिपरेशन आ गई। ये आप देख सकते हैं, ये जनाब जो है वो ये यूरिया है, इस तरह का यूरिया होता है जो हमें इनिशियल स्टेज पर प्लांट्स के लिए चाहिए होता है, ये यूरिया है। ठीक है बेटा। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मेरा ख्याल है कि हम इसको कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम कम रह गया है और ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो यहाँ तक चीजें हम अभी देखते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया बेटा। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के जो है वो आपको मैंने, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, यानी ये ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिसमें नाइट्रोजन की डिफरेंट परसेंटेज है जो हमें इनिशियल स्टेज पर हम जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो बेसिकली लीफ को और स्टेम को जो है वहां से सीड से ग्रो करने में, उसकी फॉर्मेशन में, उसकी स्ट्रेंथ के अंदर जो है ये रिक्वायर होता है। लिहाजा जहां पे हम सीड को जो है वो सीड यूज कर रहे होते हैं द सॉइल, हम वहां पर सीड के साथ इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। कुछ जगहों पे यूरिया चाहिए होता है, कुछ जगहों पे अमोनियम नाइट्रेट, कुछ जगहों पे अमोनियम सल्फेट। ये डिपेंड करता है कि सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट क्या, वो पूरी उसकी जो एक टेस्टिंग होती है पहले। तो ये चीजें बड़ी साइंटिफिक, एग्रीकल्चर बड़ी साइंटिफिक हो गई है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम टॉपिक रखते हैं बेटा। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकता है, 1 मिनट से कम टाइम है। प्रॉपर और अच्छी क्लास आपकी हुई है, लिहाजा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो जल्दी से सवाल पूछ लें, वरना मुझे आप बताएं सबकी समझ में आ गया। हाँ भाई, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? जी जल्दी से बताओ, टाइम कम है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सबके क्लियर हो गया? पक्का? चलो ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला रात में आपको ये क्लास जो है वो अपलोड हो जाएगी। रात में एक दफा फिर देख लीजिएगा। कल हम यहीं से टॉपिक शुरू करेंगे, 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इस वीक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाए। बस आप क्लासेस रेगुलर लेते रहो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। क्योंकि इसके साथ जब आप आएंगे तो हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर चुके होंगे, बाकी हालात देखते हैं क्या है।